करना है। फर्स्ट, ऑल लेटर्स आर डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट बॉक्स आर एड्रेस टू हिम इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से लिखना है। ABC नाम, रेंटर का, पोस्ट बॉक्स नंबर, कितना नंबर पोस्ट बॉक्स है उसका, पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, कौन सा ऑफिस में वो डिलीवरी होगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन। ये चार्जेस बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। और पॉइंट B, that he has a postal address in the delivery zone of the particular post office where he has rented a post box। तो जहाँ पे वो पोस्ट बॉक्स लिया है या फिर जहाँ पे वो पोस्ट बॉक्स अपना खुद का रखा है उस ऑफिस में डिलीवरी ऑफिस होना चाहिए, तो ही उसे आर्टिकल मिलेगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 13, द रेंटर विल नॉट हैव एनी राइट टू गेट डिलीवरी थ्रू द पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी आर्टिकल एड्रेस टू हिम विदाउट द पोस्ट बॉक्स नंबर। अगर सिर्फ उनके नाम पे और पिन कोड और प्रॉपर एड्रेस पे आते हैं और वो चाहता है कि मेरे पोस्ट बॉक्स में हर चीज़ की डिलीवरी हो जाए, तो वो नहीं संभव है। पोस्ट बॉक्स में अगर डिलीवरी होना चाहते हैं तो प्रॉपर पोस्ट बॉक्स नंबर रहना जरूरी है। पॉइंट 14, where any postal article addressed to a post box number cannot, in view of its size or for want of space in the box, be placed therein, the postmaster will arrange an intimation slip to this effect to be placed in the post box, and the article will be kept in the delivery of department। अगर किसी कारण की वजह से ऐसा कोई आर्टिकल आता है जो कि पोस्ट बॉक्स में प्लेस नहीं किया जा सकता है, कुछ कारण हो सकता है, उसका बिग साइज, बड़ा साइज के कारण प्लेस नहीं किया जा रहा है या फिर कुछ हैवी वेट के कारण नहीं हो रहा है, तो पोस्ट मास्टर जो होता है उस ऑफिस का वो अरेंज करेंगे एन इंटीमेशन स्लिप टू दिस इफेक्ट टू बी प्लेस्ड इन पोस्ट बॉक्स एंड द आर्टिकल विल बी केप्ट इन द डिलीवरी डिपार्टमेंट। पॉइंट 2, ऑन द रेंटर और इट्स मैसेंजर प्रेजेंटिंग द इंटीमेशन स्लिप टुगेदर विद द डिलीवरी टिकट, द आर्टिकल में बी हैंडेड ओवर टू हिम। रेंटर या फिर उसका मैसेंजर कोई भी एक अगर वो इंटीमेशन स्लिप लेते हुए आता है और डिलीवरी टिकट लेते हुए आता है तो आर्टिकल में भी हैंडेड ओवर टू हिम, डिलीवरी सेक्शन से उसे डिलीवरी उनके हाथ में डिलीवरी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 15, when the renter is unable to clear his post box on account of the loss of the key or otherwise, postal articles addressed to the post box will be delivered to him or his messenger at the counter only during the hours prescribed for window delivery on the presentation of the delivery ticket, provided the allotment of the post box has not been cancelled। तो ये बोल रहा है कि अगर रेंटर अनेबल नहीं कर सकता है अपना पोस्ट बॉक्स क्लियर, और कोई भी कारण हो सकता है कि उसका चाबी घूम गया हो, लॉक का कंडीशन खराब हो गया हो, कुछ भी कारण की वजह से अगर वो क्लियर नहीं कर सकता है और ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, तो फॉर विंडो डिलीवरी एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द डिलीवरी टिकट प्रोवाइडेड द अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स हैज नॉट बीन कैंसिल्ड, तो वो विंडो डिलीवरी भी कर दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसका जो डिलीवरी विंडो टिकट दिया गया है वो उसे लाना जरूरी है। पॉइंट 16, इफ द रेंटर ऑफ ए पोस्ट बॉक्स डज नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक, अगर भाड़ेदार एक हफ्ता के लिए पोस्ट बॉक्स क्लियर नहीं करता है तो ए नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू क्लियर इट फॉर अ वीक, ए नोटिस विल बी सेंट बाय द पोस्टमास्टर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। पोस्टमास्टर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से एक नोटिस उसे भेजा जाएगा। एंड व्हेन द आर्टिकल्स आर नॉट क्लियर इवन आफ्टर दिस नोटिस, दे विल बी डिलीवर्ड टू द पोस्टमैन इफ द पोस्टल आर्टिकल्स बियर द एड्रेस ऑफ द रेंटर और ही हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू दिस इफेक्ट। तो पोस्टमैन इसका दायित्व लेगा इसे डिलीवरी करने के लिए, उसके एड्रेस पे, जितने आर्टिकल पे एड्रेस है उतने आर्टिकल डिलीवर्ड हो जाएगा, लेकिन ये उनके इंस्ट्रक्शंस पे ही काम होगा, रेंटर के इंस्ट्रक्शन पे। If for any reason the articles cannot be delivered to the postman in the normal manner, they will be treated as undeliverable and disposed of in the manner prescribed for such articles। अगर नॉर्मल मैनर से वो डिलीवरी नहीं होता है तो उसे अनडिलीवरी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो उनका प्रोसेस होता है अनडिलीवर्ड आर्टिकल के, चाहे तो वो रिटर्न टू सेंडर या फिर RLO, जैसा प्रोसेस है वैसा फॉलो किया जाएगा। Note, failure to clear the post box necessitating the issue of registered notices too often or requiring the post office too often to redirect the articles addressed to the post box will amount to misuse of the post box within the meaning of subclause 4। यानी कि अगर पोस्ट बॉक्स क्लियर करना फेल करता है रेंटर, redirect the articles addressed to the post box will amount to misuse of the post box, और कोई आर्टिकल रिडायरेक्ट करना पड़ रहा है उस पोस्ट बॉक्स में के लिए तो will amount to misuse of the post box, तो ये मिसयूज होगा पोस्ट बॉक्स का। Point 17, when the post box is no longer required by renter, he is required to surrender the lock and key to the postmaster, and the latter thereafter will arrange it to refund to him the deposit or such portion of it as may be admissible under item 4 or 5 of condition 7। यानी कि अगर पोस्ट बॉक्स रेंटर को लगता है कि और मेरा ज़रूरत नहीं है तो वो अपना लॉक एंड की सरेंडर कर सकता है, तो उसके लिए पोस्टमास्टर अरेंज करेंगे उनका जो डिपॉजिट है वो रिफंड कर देने के लिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये देखा जाए कि जो लॉक एंड की वो दिया है रिटर्न पे वो इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, तो फिर
आपका डिपॉजिट रिटर्न नहीं किया जाएगा। Point 18. The post box holders who receive a large quantity of mails which cannot be conveniently put into their post box may rent an additional post box on the same terms and conditions, but with the same post box number, so that the entire mail may be placed inside post box instead of keeping a portion of the mail under or above or away the post box cabinet. ऐसा अगर हो जाए कि जो पोस्ट बॉक्स रेंटल लिया है उसका इतने सारे मेल्स आ रहे हैं कि वो उसमें और जगह नहीं है, तो वो चाहे तो और एक पोस्ट बॉक्स ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रॉपर जो फीस है वो पेमेंट करना। Clause 56. Post bag. The system of delivery of postal articles in a bag, which along with the lock and duplicate key is to be supplied by the renter, is available at all delivery post offices, whether post box system is available there or not. जैसा कि पोस्ट बॉक्स सिस्टम है वैसा ही पोस्ट बैग सिस्टम। पोस्ट बॉक्स सिस्टम सम स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस में ही है हेड ऑफ द सर्कल के अनुमति से, लेकिन पोस्ट बैग सिस्टम सभी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। तो अगर रेंटर चाहता है कि मेरा आर्टिकल पोस्ट बैग में डिलीवरी हो, तो उसके लिए उसको लॉक एंड डुप्लीकेट की इज टू बी सप्लाइड बाय द रेंटर। रेंटर को खुद को लॉक और डुप्लीकेट की सप्लाई करना है उस बैग का। Point 2. The foregoing provisions relating to the renting of post boxes apply mutas mutandi to renting of post bags. जैसे जो रूल्स पोस्ट बॉक्स के लिए एप्लीकेबल है वैसा ही सेम रूल्स पोस्ट बैग के लिए भी एप्लीकेबल है टू रेंटिंग ऑफ पोस्ट बैग्स ऑल्सो एक्सेप्ट इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम पढ़ेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए, लॉक्ड पोस्ट बैग्स विद द पोस्टल आर्टिकल प्लेस्ड इनसाइड द बैग इज हैंडेड ओवर टू द रेंटर। लॉक्ड पोस्ट बैग्स विद द पोस्टल आर्टिकल्स प्लेस्ड इनसाइड द बैग इज हैंडेड ओवर टू द रेंटर or his messenger over the counter on the production of the delivery ticket during the hours prescribed for making window delivery. तो जैसा ही आर्टिकल प्रिंटर के नाम पे आता है तो एक पोस्टल बैग में सब आर्टिकल को इकट्ठा करते हुए उसे रेंटर को विंडो डिलीवरी में उस बैग को दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको विंडो डिलीवरी टिकट लाना है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। Point B, these bags with the exception of those rental in combination with post box, same number may be used by the renter for dispatching to the post office fully prepaid unregistered letters, postcards, inland letter cards, newspapers and packets for postings. तो जैसा ही पोस्ट बॉक्स एक नंबर दिया जाता है वैसा ही पोस्ट बैग के लिए भी नंबर दिया जा सकता है। अगर सेम नंबर चाहता है तो सेम नंबर ही दिया जा सकता है। तो उसके लिए by used by the renter for dispatching to the post office fully prepared unregistered letters. पोस्ट बैग में क्या क्या जाएगा? अनरजिस्टर्ड लेटर्स जा सकता है, पोस्ट कार्ड्स डाला जा सकता है, इंडियन लेटर कार्ड्स, न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट्स और पोस्टिंग। तो ये था हमारा क्लास 55, 56 पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स। उसके साथ एक टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन, तो जो कि वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का हिस्सा है, लेकिन फिर भी एमटीएस के सिलेबस में थोड़ा सा दिया गया है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। What is the duties of letter box peon? Letter box attendants are required to know the hours at which the letter boxes in their beats are cleaned and at which mails are dispatched from and delivered at post office. It is their duty punctually to clear the letter box in their beats and also to bring to the postmaster notice any damage or defect any letter box that may be observed by them. तो ये होता है लेटर बॉक्स पियोन का काम कि लेटर बॉक्स क्लियर हुआ कि नहीं ये देखना, और अगर कुछ है या फिर कुछ डैमेज हो गया या फिर कुछ सस्पिशियस आर्टिकल है तो वो पोस्टमास्टर के नज़र पे लाना है। क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड लेटर बॉक्सेस। When letter box attendant is about to proceed on his rounds, the postmaster या फिर assistant, postal assistant should make over to him the keys of the letter boxes, the changeable hours plate and a bag. After the last letter box has been cleared, the attendants must return without delay at the post office where the keys are to be handed over. जो चाबी आप लिए हो वो चाबी फिर से रिटर्न कर देना है। The keys, hours plate and the bags are to be kept in safe custody of the postmaster. Postmaster के safe custody पे चाबी, hour plate और bag ये तीनों रहेगा। The task a letter box peon is expected to perform: 1. Collecting letters from letter boxes installed within allocated areas.
at scheduled hours and delivering them to the post office. Point 2. Following a planned route to clear postal boxes at fixed hours. Point 3. Removing plates indicating the hour of clearance and replacing it with a new plate indicating the next clearance hour. Point 4 क्या बोल रहा है? Locking letter boxes and ensuring proper fixation of hour plate and locks. Point 5. Clearing all letter boxes and delivering bags containing mail to the post office. Point 6. Sorting incoming and outgoing mails at the post office. Point 7. Stamping letters and covers, seal bags and load or unload them from mail van. ये सब लेटर बॉक्स पियन का काम है. लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स आर नॉट परमिटेड टू पे एमओ एंड पीएमओ. मनी ऑर्डर्स और ट्रांजिट मनी ऑर्डर्स पेमेंट के लिए लेटर बॉक्स नहीं यूज किया जाना चाहिए. लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स एम्प्लॉयड इन पोस्ट ऑफिस दैट हैव टाउन सब ऑफिस और ब्रांच सब ऑफिस अटैच्ड टू देम मे बी एम्प्लॉयड इन एडिशन टू द ड्यूटीज इन कन्वेइंग मेल्स टू एंड फ्रॉम द टाउन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस. 10. Their service may also be utilized as packer duties of लेटर बॉक्स पियन. तो ये था हमारा लेटर बॉक्स पियन के ड्यूटीज़. ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रा सा देख लेना है. तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे MCQs रिलेटेड टू क्लॉज 55-56 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपका पेपर 1 पे एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है ये 2 क्लॉज से. तो गाइज आज के लिए इतना ही तक. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसा ही पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन. थैंक यू. जय हिंद.